Hello students, I am Shivani Sharma, your maths educator and I welcome you all to Magnet Brains. एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास केजी से क्लास 12 प्लस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। तो यहाँ ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है और ना ही कोई कूपन कोड परचेज करना है, बस मन लगा के बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। सो क्लास 11 स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक्सरसाइज 4.2। तो इससे पहले आपको एक वीडियो मिला होगा, उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 के सभी कंसेप्ट्स को ना बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम लोग 4.2 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मॉड्यूलस एंड द आर्ग्यूमेंट of each of the complex number in exercise 1 to 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों को मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। अब ये मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट क्या है? अरे बेटा, यही तो डिस्कस किया था अपन लोगों ने, आ जाओ। सो मॉड्यूलस का मतलब है ऐसा और आर्ग्यूमेंट का मतलब है थीटा। आपको मॉड ऑफ जेड चाहिए एंड आपको थीटा चाहिए, ठीक है। तो अगर ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं। अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट में, तो इसका मॉड्यूलस ऑफ z क्या होगा जी? अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, है ना। a रियल पार्ट है, b इमेजिनरी पार्ट है। सो मॉड्यूलस ऑफ z क्या होगा? अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। सो आई होप कि मॉड्यूलस ऑफ z क्लियर है। तो बस यही फॉर्मूला था। आओ इसमें मॉड्यूलस फाइंड कर लेते हैं जल्दी से। तो आप लिखेंगे कि मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर। चेक कर लो एक बार आप सब लोग, ठीक है, क्लियर है। आयोटा से कोई मतलब नहीं है, आयोटा को नहीं लेना है आपको, सिर्फ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो भी अंडर रूट के अंदर। तो a कौन है? -1, b कौन है? -√3। सो अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपको ले लेना है, ठीक है। सो मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू आपको मिल रहा है अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1, -√3 का स्क्वायर 3, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर इज 3। तो आपके पास मॉड्यूलस ऑफ z आ रहा है √4। सो आपके पास मॉड्यूलस ऑफ z आ रहा है 2, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। सो मॉड्यूलस ऑफ z कितना आ रहा है आपके पास? 2 आ रहा है। मॉड्यूलस ऑफ z फाइंड कर लिया। अब आपको क्या निकालना है जी? आपको फाइंड करना है आर्ग्यूमेंट, दैट इज थीटा। अब ये आर्ग्यूमेंट फाइंड करने के लिए ना हमारे पास कुछ स्टेप्स होती हैं, राइट। एक बार सारी स्टेप्स को रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप लोग साइन चेक कर लें। साइन चेक कर लें मतलब क्या? आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z इज इक्वल टू -1 -√3 आयोटा, तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखूं तो a प्लस आयोटा b होगा। यहाँ पे आपका a कौन है बेटा? -1 और b कौन है? -√3। तो अगर मैं इसे क्वाड्रेंट के फॉर्मेट में लिखूं तो साइन क्या है? -1 -√3, इस तरीके से आ रहा है ना। अगर बेसिकली मैं यहाँ पे साइन चेक करूं अपने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट का, तो वो कैसा है? नेगेटिव नेगेटिव है, राइट। नेगेटिव नेगेटिव साइन आ रहा है। आपने साइन पकड़ लिया, साइन आपने पकड़ लिया। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको एक फॉर्मूला लगाना है, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड्यूलस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z। और ये फॉर्मूला मॉड्यूलस के अंदर ही लिखना है। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z। इस फॉर्मूले से आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी और स्टार्टिंग में आपको पता चल गया कि किस क्वाड्रेंट में आपके ये रियल एंड इमेजिनरी पार्ट लाई कर रहे हैं। हम सब लोगों ने क्लास 9th में कार्टेशियन प्लेन के बारे में सुना था, राइट। यहाँ पे अगर आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है बेटा तो यहाँ पे नेगेटिव वाई एक्सिस है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट्स का साइन क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव, आपका एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट्स का साइन क्या होगा? एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव।
थर्ड क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट का साइन क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट्स का साइन क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। इन सबको हमने ऐसा रख लिया, ठीक है। अब जो थीटा की वैल्यू होती है, बेसिकली थीटा ये कहता है कि अगर आपका जो ये साइन है, राइट, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करे, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट, उसके अकॉर्डिंग जो थीटा है उसकी वैल्यू चेंज होती है। अगर ये जो साइन है अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो ऐसे केस में थीटा आपका अल्फा होता है। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका क्वेश्चन लाई कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ऐसे केस में थीटा आपका पाई माइनस अल्फा होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करे तो थीटा आपका अल्फा माइनस पाई होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में इट इज माइनस अल्फा। बस ये स्टेप्स आपको कंठस्थ कर लेनी है, आप आर्ग्यूमेंट निकाल लोगे, और जब आर्ग्यूमेंट पता चल जाएगा तो आप उसे पोलर फॉर्म में भी लिख लोगे, जो इन्हें पूछा नहीं है लेकिन हम बता सकते हैं, ठीक है। सो आर्ग्यूमेंट फाइंड करने के लिए आपके पास ये 3 स्टेप्स होती हैं। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है कैसे आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में ये देखो कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसके बाद अल्फा निकालो, कैसे, tan इनवर्स मॉड्यूलस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z, और उसके बाद ये टेबल से आपको पता चल जाएगा कि थीटा क्या है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा अल्फा के बराबर होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो अल्फा माइनस पाई, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो थीटा आपका माइनस अल्फा होगा। दैट्स इट, ठीक है। तो ये सारा प्रोसीजर है जो मैंने आपको एक बार रिकॉल करा दिया है, और यही सब कुछ हमने 4.2 के कंसेप्ट ओवरव्यू में डिस्कस किया था। क्या यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? कोई दुख तकलीफ परेशानी हैरानी सब ठीक, राइट? चलो जी, तो यहाँ पे अगर आप साइन स्टडी करें तो ये लाई करता है कौन से क्वाड्रेंट में, ये लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है, नेगेटिव नेगेटिव है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। उसके बाद आप अल्फा निकालेंगे तो अल्फा विल बी tan इनवर्स, यहाँ पे लिखोगे आप इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z। तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पे आप लिखेंगे मॉड्यूलस, व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, -√3। रियल पार्ट क्या है बेटा, -1 है, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव उड़ गया, तो tan इनवर्स √3, tan के टेबल में √3 कब आता है, बस इतना सोचो आप, 1/√3 1√3, मैम 60 60 मतलब π/3, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है जी, π/3 आ रही है। अल्फा क्या मिल गया आपको, π/3 मिल गया, ठीक है। अब आप देख रहे हो क्योंकि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो इस केस में जो थीटा होता है इट इज अल्फा माइनस पाई। सो जो आर्ग्यूमेंट है थीटा, थीटा मतलब आर्ग्यूमेंट, ठीक है, जो थीटा है आपका दैट इज अल्फा माइनस, अल्फा क्या है बेटा, अल्फा है π/3, सो π/3 माइनस पाई, सो थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे जाओगे आप पाई माइनस 3π/3, so theta is equal to -2 π/3 and this is your argument। इसके साथ आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। वेरी सिंपल ना, कुछ डिफिकल्ट तो नहीं लगा किसी को। सबसे पहले क्या किया आपने, सबसे पहले मॉड्यूलस निकाला। मॉड्यूलस में याद रखिएगा कि अगर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है तो मॉड्यूलस ऑफ z क्या होगा, अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, हमें उसमें कोई आयोटा नहीं लेना है, ठीक है। आफ्टर फाइंडिंग मॉड्यूलस हम गए थे आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए। आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए सिर्फ 3 स्टेप है। सबसे पहले अपने क्वेश्चन को देखो और उसमें से ये चेक करो कि जो ऑर्डर्ड पेयर है, राइट, रियल और इमेजिनरी, उनका साइन क्या है। साइन स्टडी कर लिया, फिर अल्फा निकालिए यूजिंग दिस फॉर्मूला, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z। फिर आपने अल्फा निकाल लिया। अल्फा फाइंड करने के बाद आपने देखा कि यार थर्ड क्वाड्रेंट में था, थर्ड क्वाड्रेंट में जो आपका आर्ग्यूमेंट होता है वो अल्फा माइनस पाई के फॉर्मेट का होता है। अल्फा रखा, माइनस पाई किया, आपको -2 π/3 मिल गया। इसके साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप इसमें कोई भी समस्या नहीं है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट बता दीजिए ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। सो मॉड्यूलस मतलब मॉड ऑफ z, ओके, एंड आर्ग्यूमेंट मतलब थीटा। मॉड्यूलस फाइंड करना है तो क्या करते हैं अपन, अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। आर्ग्यूमेंट फाइंड करने के लिए 3 स्टेप्स आपको फॉलो करनी होती है। स्टेप नंबर 1, अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वाड्रेंट चेक करो।
कि उसका जो कोऑर्डिनेट होगा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसके बाद आप अल्फा निकालेंगे। अल्फा क्या होता है, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। और उसके बाद आप देखते हो कौन सा क्वाड्रेंट था, उस क्वाड्रेंट के बेसिस पे आप अपने आर्ग्यूमेंट का आंसर देते हो, राइट। तो यही सारी स्टेप्स है, यही सेम स्टेप्स आपके अगले क्वेश्चन में भी फॉलो होने वाली है। तो चलिए जी, सबसे पहले मॉड्यूलस निकालते हैं अपन। तो यहाँ पे जो सवाल है दैट इज z इज इक्वल टू -√3 प्लस आयोटा, है ना जी। तो मॉड्यूलस ऑफ z क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ z इज अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट क्या है, -√3, सो -√3 का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ओके। सो -√3 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है 1, आयोटा का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे जो मॉड्यूलस ऑफ z आपके सामने आ रहा है दैट इज माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, √3 का स्क्वायर इज 3 और 1 का स्क्वायर इज 1। सो मॉड्यूलस ऑफ z आपके पास आएगा √4, सो मॉड्यूलस ऑफ z आपके पास आ जाएगा 2। ऑल गुड, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं अपन लोग, नेक्स्ट इज आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए सबसे पहले आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखो, क्या है -√3, आप लिखेंगे यहाँ पे -√3 प्लस आयोटा। क्वाड्रेंट देखो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो रियल पार्ट का साइन है नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट का साइन है पॉजिटिव। तो नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव दैट मीन्स इट लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, राइट। तो ये लाई करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि हम जानते हैं अपने कार्टेशियन प्लेन को, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। और हमारे पास क्या है नेगेटिव पॉजिटिव, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है। इसके बाद आप निकालेंगे अल्फा। सो अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है tan इनवर्स, यहाँ पे लिखेंगे मॉड्यूलस, यहाँ पे लिखोगे आप लोग इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है जी। सो अल्फा क्या आएगा आपके पास, tan इनवर्स मॉड्यूलस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, आयोटा का कोएफिशिएंट, आयोटा का कोएफिशिएंट इज 1। रियल पार्ट ऑफ z क्या है, -√3। सो आपके पास ये कुछ इस तरीके का आ रहा है। दैट मीन्स अगर आप थोड़ा आगे जाएंगे, सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3, क्योंकि मॉड ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव कर देता है, तो ये मॉड्यूलस के अंदर नेगेटिव है तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। अब बस आपको ये सोचना है कि tan के ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 1/√3 कब आता है। सो tan के ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 1/√3 आता है 30 पे, 30 का मतलब होता है π/6। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे π/6। सो यहाँ पे आपके पास अल्फा कितना आ गया है, π/6 आ गया है। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए आर्ग्यूमेंट। सो आर्ग्यूमेंट कैसे बताओगे, क्वाड्रेंट आपके पास है, अल्फा आपके पास है, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट है तो क्या होगा, पाई माइनस अल्फा होगा। तो जो आपका थीटा होगा इट इज गोइंग टू बी पाई माइनस अल्फा, अल्फा इज π/6। तो आप इसे लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 6π माइनस पाई, वी हैव 5π/6। तो आपका जो आर्ग्यूमेंट है दैट इज 5π/6। तो हमारे पास आर्ग्यूमेंट आ गया है और हमारे पास मॉड्यूलस भी आ गया है। वेरी सिंपल क्वेश्चन ना, और अगर हमको ये सब आ गया है ना तो हम पोलर फॉर्म में भी लिख के आ जाएंगे। आई होप ये क्लियर है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल है, कहता है कि कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन क्वेश्चन 3 to 8 इन पोलर फॉर्म। हमको पोलर फॉर्म में लिखना है, वेरी सिंपल। देखो सबसे पहले वो ही काम है, आप लोग क्या निकाल लेंगे, आप लोग फाइंड कर लेंगे सबसे पहले मॉड्यूलस, फिर आप फाइंड कर लेंगे आर्ग्यूमेंट और उसके बाद जाके पोलर फॉर्म का फॉर्मूला जाके लिख देंगे। सो पोलर फॉर्म का फॉर्मूला है z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, दैट्स इट। आप लोगों को r निकालना है, r का मतलब ही होता है मॉड्यूलस ऑफ z। जो मॉड्यूलस ऑफ z होता है ना उसी को तो हम r कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप r निकाल लोगे, थीटा निकाल लोगे, वैल्यूज बस उठा के जाके यहाँ पे रख देना, आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, राइट। चलिए जी, सबसे पहले कह देंगे अपन कि लेट z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। हम निकालेंगे सबसे पहले r, r का मतलब कुछ नहीं मॉड्यूलस ऑफ z होता है। एंड मॉड्यूलस ऑफ z कैसे निकालते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सो रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटा -1, तो -1 का स्क्वायर, ठीक है।
अगर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b होता है, सो a का मतलब है रियल पार्ट और b का मतलब है इमेजिनरी पार्ट। ओके, a क्या है आपका रियल पार्ट, b क्या है आपका इमेजिनरी पार्ट। सो मॉड्यूलस ऑफ z क्या होता है, अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सो r इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z एंड इट इज कमिंग आउट टू बी 1 प्लस 1, है ना जी। -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। 1 प्लस 1 क्या हो गया बेटा, 1 प्लस 1 आपके पास 2 हो गया। सो r इज इक्वल टू √2। ऑल गुड, ठीक है। मॉड्यूलस आ गया, r मिल गया। पोलर फॉर्म में लिखने के लिए हमको थीटा चाहिए। थीटा का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए सिर्फ 3 स्टेप है। सबसे पहले आप अपने इस क्वेश्चन को देखिए, z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। यहाँ पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का साइन आप देख लो। सो रियल पार्ट का जो साइन है इट इज पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है इट इज नेगेटिव। और अगर हम बचपन वाले कार्टेशियन प्लेन पे जाएं तो दिस इज पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे होता है नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। दैट मीन्स हमारा जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें अगर मैं कोई पॉइंट लूँ, कोई ऑर्डर्ड पेयर बना रही हूँ, तो वो ऑर्डर्ड पेयर लाई करता है 4th क्वाड्रेंट में। इट लाइज इन 4th क्वाड्रेंट। ठीक है, बस इतना बोल के रुक जाना है। अब हम निकालेंगे अल्फा। सो अल्फा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा होता है आपके पास tan इनवर्स मॉड्यूलस, यहाँ पे लिखोगे आप इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है बेटा, ऑल गुड। सो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स मॉड्यूलस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा, आयोटा का कोएफिशिएंट। आयोटा का कोएफिशिएंट क्या है, -1। रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, 1। सो दिस इज -1/1 मॉड्यूलस के अंदर। तो यहां से आप लोगों को जो अल्फा मिल रहा है दैट इज tan इनवर्स -1/1 मतलब -1, मॉड्यूलस ऑफ -1 क्या होता है, 1 होता है। सो दिस इज tan इनवर्स 1, यानी अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, π/4 आ रही है। अल्फा मिल गया आपको। अब आप क्या निकालेंगे, अब आप निकालेंगे आर्ग्यूमेंट दैट इज थीटा। अल्फा है, क्वाड्रेंट है, और हम जानते हैं कि आर्ग्यूमेंट कैसे मिलेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में अल्फा माइनस पाई एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस अल्फा होता है आपका आर्ग्यूमेंट। मतलब थीटा क्या होगा, -π/4 होगा। अल्फा पाई माइनस अल्फा, अल्फा माइनस पाई माइनस अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू -π/4। अब चलते हैं अपन लोग कहाँ पे, अपने पोलार फॉर्म के पास। तो पोलार फॉर्म क्या होता है, z इज इक्वल टू r ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ पे लिख देना आप लोग, वी नो दैट z इज इक्वल टू r, यहाँ लिखते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, उठा के सारी वैल्यूज रख दो आप लोग। तो z इज इक्वल टू r, r क्या है आपके पास, √2, तो दिस इज √2। यहाँ पे लिखोगे cos थीटा क्या है बेटा, -π/4, तो -π/4 लिखा, प्लस आयोटा साइन थीटा क्या है आपके पास, -π/4, और यहाँ पे आपने कर दिया ब्रैकेट बंद। वो कार्टेशियन फॉर्म को आप लोगों ने देखो कैसे पोलर फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक है, राइट, अभी नॉर्मल था, हमने पोलर फॉर्म में चेंज कर दिया। पोलर फॉर्म मतलब कॉज और साइन के टर्म्स में, थीटा के टर्म्स में, आर और थीटा के टर्म्स में बेसिकली। ठीक है, सो z इज इक्वल टू क्या होता है, आर ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आपने आर की वैल्यू रखी, आपने थीटा की वैल्यू रखी, और आपका क्वेश्चन जाके पूरा सॉल्व हो जाता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला सवाल देखते हैं अपन लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 भी क्या कह रहा है आपको कि पोलर फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन है -1 प्लस आयोटा। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्वेश्चन को नाम देंगे मैम, तो क्या नाम देने वाले हो, z। तो आप लिखेंगे लेट z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। ऑल गुड, ठीक है। फिर आप निकालेंगे मॉड्यूलस, मॉड्यूलस मतलब r, r का मतलब है मॉड z। सो मॉड z क्या होगा, अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सो रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है 1, सो 1 का स्क्वायर। सो यहाँ पे r इज इक्वल टू मॉड z इज इक्वल टू अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर इज 1, सो 1 + 1 इज 2, सो दिस इज √2। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, √2 मिल गया, एंड दिस इज योर मॉड्यूलस। मॉड ऑफ z कितना आ गया, √2 आ गया। यहाँ तक किसी को कोई समस्या परेशानी, सब ठीक है मैम, ये तो मैम रट गया है हमको, खैर
चलो अच्छी बात है, मॉड्यूलस मिल गया, काम खत्म। अब थोड़ा सा रुकते हैं और आर्ग्यूमेंट निकालते हैं, क्योंकि हम जानते हैं पोलर फॉर्म क्या होता है, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है ना, थीटा चाहिए, आर तो मिल गया है। अब थीटा बताने के लिए आप अपने क्वेश्चन को लिखोगे z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। ऑल गुड, z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा लिखा। क्वाड्रेंट चेक कर लो, रियल पार्ट का साइन है नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट का साइन है पॉजिटिव, नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव। बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ पे क्या है बेटा, ये क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है ना, देखो ना, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्वाड्रेंट मिलेगा। यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस नेगेटिव है तो एक्स वाला पॉइंट नेगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव है तो वाई वाला पॉइंट पॉजिटिव। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, नेगेटिव पॉजिटिव, दैट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट। तो आप लिखेंगे इट लाइज इन क्वाड्रेंट सेकेंड। ठीक है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये लाई करता है। ऑल गुड, अब निकालेंगे अल्फा। अल्फा का फॉर्मूला क्या सीखा हमने सीखा कि अल्फा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, चलिए जी, सो अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे लिखोगे tan इनवर्स मॉड्यूलस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, आयोटा का कोएफिशिएंट। सो आयोटा का कोएफिशिएंट क्या है, 1, रियल पार्ट ऑफ z क्या है, -1, तो आपने इसको ऐसा लिख दिया। अब मॉड के अंदर नेगेटिव तो भैया बाहर आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो कुल मिला के आपके पास अल्फा क्या आ रहा है जी, अल्फा आ रहा है tan इनवर्स 1। ठीक है, सो tan इनवर्स 1 मतलब आपको सिर्फ इतना सोचना है कि tan के ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 1 कब आता है। सो tan के ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 1 आता है π/4 पे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे दिस इज π/4। आपके पास अल्फा आ गया, आपके पास क्वाड्रेंट है। आप जानते हो आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए, थीटा फाइंड करने के लिए, अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, देखो यहाँ पे थीटा अल्फा के बराबर होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा, सेकेंड में पाई माइनस अल्फा, थर्ड में अल्फा माइनस पाई, और यहाँ पे माइनस अल्फा। आप क्या देख रहे हो कि आपका पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो आर्ग्यूमेंट होता है, थीटा होता है, उसका स्टाइल क्या होता है बेटा, पाई माइनस अल्फा का स्टाइल होता है। तो आप लिखेंगे कि थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा एंड अल्फा इज π/4। तो यहाँ से थीटा क्या आ रहा है आपके पास, 4 पाई माइनस पाई, 3 पाई। सो दिस इज बेसिकली 3 π/4। तो थीटा आपके पास कितना आ गया, 3 π/4 आ गया। आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, आर्ग्यूमेंट आ गया। आर्ग्यूमेंट है, मॉड्यूलस है, पोलर फॉर्म का फॉर्मूला जानते हो, बस उठा के वैल्यूज रख देनी है आपको। ठीक है, तो चलिए जी वैल्यूज रखते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे कि जो r होता है, जो z होता है बेसिकली, z इज इक्वल टू r, यहाँ पे लिखोगे कॉस थीटा, यहाँ पे प्लस आयोटा, और यहाँ पे लिखोगे साइन थीटा। तो आप लिखने जा रहे हैं कि z इज इक्वल टू r, क्या आया आपके पास, r मतलब मॉड्यूलस ऑफ z, दैट इज √2। तो ये तो आपके पास √2 आया। फिर आपने लिखना है कॉस, और थीटा क्या है आपके पास, चेक करो, थीटा इज 3 π/4। तो यहाँ पे लिखोगे थीटा की जगह पे 3 π/4 प्लस आयोटा, दिस इज साइन, एंड थीटा की जगह पे 3 π/4। और ये हो गया आपका पोलर फॉर्म में क्वेश्चन खत्म। सिंपल है ना, मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट आ गया, फिर तो बस फॉर्मूला जाके वैल्यूज को उठा के रख देना है। आई होप कोई समस्या नहीं है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये प्रोसीजर फॉलो कर लो, उड़ा दोगे, और एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा पोलर फॉर्म के ऊपर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो, वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले नाम देना है z, उसके बाद मॉड्यूलस निकालना है r क्या होता है, मॉड ऑफ z, फिर निकालना है आर्ग्यूमेंट दैट इज थीटा। आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए मात्र 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देख के क्वाड्रेंट पता करो, उसके बाद अल्फा की वैल्यू निकालो, और उसके बाद जाके अपना थीटा निकाल लो। वी हैव द फॉर्मूला, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो अल्फा, सेकंड में है तो पाई माइनस अल्फा, थर्ड में है तो अल्फा माइनस पाई, एंड फोर्थ में है तो माइनस अल्फा, दैट्स इट। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अगले सवाल पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि -1 माइनस आयोटा को पोलर फॉर्म में लिखो। तो अब आप लोग सारी स्टेप्स मेरे साथ बोलोगे, ठीक है। स्टेप नंबर 1, क्वेश्चन को नाम दे दो। क्या नाम दोगे आप लिखोगे यहाँ पे कि लेट z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा। ऑल गुड।
अब आप निकालेंगे r, और r का मतलब होता है मॉड ऑफ z। तो मॉड ऑफ z क्या होगा? अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सो रियल पार्ट इज -1, इमेजिनरी पार्ट इज आयोटा का कोएफिशिएंट मतलब -1। सो अंडर रूट के अंदर -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो आपको मिलेगा r इज इक्वल टू मॉड ऑफ z अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है। सो r इज इक्वल टू मॉड ऑफ z एंड दैट इज इक्वल टू √2। ऑल गुड, ठीक है जी। सो r तो मिल गया। अब क्या निकालना है? आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मतलब थीटा। सो आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्वेश्चन को नाम दो -1 माइनस आयोटा, ठीक है, z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा। रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट का साइन देखो क्या है। मैम रियल पार्ट का साइन है नेगेटिव, पहले रियल पार्ट का ही देखने का है, ठीक है। सो रियल पार्ट का साइन है नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट का साइन है नेगेटिव, दैट मीन्स ये लाई करता है कौन से क्वाड्रेंट में? नेगेटिव नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। हाँ, यहाँ पे देखो एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, इट लाइज इन 4th क्वाड्रेंट, ठीक है। सॉरी जी, एक्स भी 3rd क्वाड्रेंट, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे देखो ना पॉजिटिव पॉजिटिव, समझ रहे हो ना? यहाँ पे क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पे एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव, सो नेगेटिव नेगेटिव। यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। सो यहाँ पे इट लाइज इन 3rd क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है ये लाई करता है 3rd क्वाड्रेंट में, ठीक है जी। चलो शानदार। अब क्या करें? 3rd क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो अब निकालेंगे अल्फा, एंड अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स मॉड्यूलस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है जी। सो अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स मॉड्यूलस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मतलब आयोटा का कोएफिशिएंट, दैट इज -1। रियल पार्ट ऑफ z मतलब बेटा -1, माइनस माइनस उड़ गया। 10 इनवर्स 1 क्या होता है? नहीं आता मैम। अरे सुनो, आप बस इतना सोचो कि 10 के ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 1 कब आता है? ये माइनस माइनस तो पॉजिटिव हो गया, मॉड ऑफ 1 इज 1 ओनली। बस इतना सोचना है कि 10 के ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 1 कब आता है? 45 पे। 45 मतलब π/4। सो अल्फा क्या आ रहा है? π/4 आ रहा है। अब क्या? अल्फा आ गया, क्वाड्रेंट पता है, विच क्वाड्रेंट? 3rd क्वाड्रेंट। तो जो आपका आर्ग्यूमेंट होगा थीटा वो क्या होगा? अल्फा माइनस पाई। याद करो, पहले क्वाड्रेंट में अल्फा, दूसरे क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा, 3rd क्वाड्रेंट में अल्फा माइनस पाई, 4th क्वाड्रेंट में माइनस अल्फा, तो दिस इज अल्फा माइनस पाई। तो आप लिखेंगे कि थीटा इज इक्वल टू π/4 माइनस पाई। So theta is equal to pi minus 4 pi, pi minus 4 pi minus 3 pi. So this is minus 3 π/4. This is your theta. आपके पास आर्ग्यूमेंट आ गया, आपके पास मॉड्यूलस भी है, तो पोलर फॉर्म क्या होता है? पोलर फॉर्म होता है कि z इज इक्वल टू r, यहाँ लिखोगे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ लिखोगे z इज इक्वल टू r, r मतलब मॉड ऑफ z, दैट इज √2। सो दिस इज √2, यहाँ पे आएगा cos थीटा क्या है आपके पास? -3 π/4, दिस इज -3 π/4। यहाँ पे लिखोगे प्लस आयोटा, दिस इज साइन थीटा क्या है? -3 π/4। और इसके साथ आपने इसको पोलर फॉर्म में लिख के फिनिश कर दिया। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, कोई समस्या नहीं है किसी को। अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो हो तो वही रहा है, प्रोसीजर तो पूरा सेम है। क्वेश्चन का नाम दे दो, आर मतलब मॉड ऑफ z निकाल लो। आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए 3 स्टेप है। क्वेश्चन में रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट का साइन देखो, पहले रियल फिर इमेजिनरी, ठीक है। फिर पता कर लो कि कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। फिर शांत हो जाओ, फिर निकालो अल्फा। अल्फा का फॉर्मूला क्या है? tan इनवर्स मॉड्यूलस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z। अल्फा मिल गया। इसके बाद आप कहाँ जाएंगे? आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए थीटा। आपके पास क्वाड्रेंट है, आपके पास अल्फा है, बस फिर आपको थीटा का वो फॉर्मूला याद रख लेना है। क्या था? अल्फा पाई माइनस अल्फा, अल्फा माइनस पाई माइनस अल्फा। हमारा जो क्वेश्चन था राइट, वो लाइज इन 3rd क्वाड्रेंट। सो जो आर्ग्यूमेंट होगा इट इज गोइंग टू बी अल्फा माइनस पाई। आपने आर्ग्यूमेंट निकाल लिया, अब बस आपको जाके सारी वैल्यूज क्वेश्चन में रख देना है और क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलेंगे आगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। आई होप क्वेश्चन 5 क्लियर है। कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। अगेन आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन इस पर जो आपका क्वेश्चन है वो आपसे कहता है कि -3
मतलब अगर देखा जाए तो ये कैसा टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस इज प्योरली रियल, है ना, प्योरली रियल, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट इसमें है नहीं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि लेट z इज इक्वल टू -3, सिर्फ इतना सही है इसमें आपका कोई भी इमेजिनरी वाला पोर्शन नहीं है। सो z इज इक्वल टू -3 आपने लिख दिया, ठीक है बेटा। अब आप क्या करेंगे, पोलर फॉर्म में निकालना है। तो मैम सबसे पहले हमको मॉड्यूलस चाहिए। मॉड्यूलस का मतलब है r का मतलब है मॉड ऑफ z, ठीक है। सो r का मतलब क्या हो गया, r का मतलब हो गया अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सो रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब क्या है, -3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट क्या है, यहाँ पे है ही नहीं मैम, तो 0, तो 0 का स्क्वायर आप लिखेंगे यहाँ पे। इसके बाद आपको मिलेगा r इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर -3 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, एंड 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, -3 का स्क्वायर 9 हो गया। अंडर रूट से ये बाहर आएगा, सो r क्या हो जाएगा बेटा, r हो जाएगा 3, सो √9 मतलब 3, सो r इज इक्वल टू 3 आपको मिल गया। दिस इज नोन एज मॉड्यूलस ऑफ z, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ z आपके पास आ चुका है, मतलब r आपके पास आ चुका है 3। अब आपको निकालना है आर्ग्यूमेंट, मतलब कि थीटा। तो थीटा कैसे निकालेंगे आप, देखो थीटा निकालने के लिए अभी तक हम क्या करते थे कि मैम जो भी क्वेश्चन है उसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेक करके बताते थे कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है। लेकिन यहाँ पे जो मेरा पॉइंट है दैट इज -3, ठीक है। देखो जो भी पहला पॉइंट है वो x हो जाएगा, है ना, ऐसा समझो आप कि z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो बेसिकली रियल पार्ट मतलब x एंड इमेजिनरी पार्ट मतलब y, ऐसा ही होता है अभी तक। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं इसको ऐसा कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखना चाहती हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, -3, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं। तो जब मैं इसे कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करने जाऊंगी ना, ये चेक करने के लिए कि कौन से क्वाड्रेंट में है, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका x पॉजिटिव है, यहाँ पे आपका x नेगेटिव है, यहाँ पे y पॉजिटिव है और यहाँ पे y आपका नेगेटिव है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि पॉइंट है -3, सो -3, लाइज इन दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे वो लाई करेगा -3, है ना, क्योंकि y वाला पॉइंट क्या है, 0, सिर्फ x वाला पॉइंट है। सो -3, इस वाली एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्सिस पे लाई कर रहा है, किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा, ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ना सेकंड में, ना थर्ड में, ना फोर्थ में। इट इज ऑन x एक्सिस, वो x एक्सिस के ऊपर है। तो इस वाले केस में जब आप लोग आर्ग्यूमेंट फाइंड करने जाओगे तो जो अभी तक मैंने आपको प्रोसीजर बताया वो फॉलो नहीं करना है, ठीक है। क्या करेंगे मैम, फिर कैसे बताएंगे, वेरी सिंपल। यहाँ पे अगर ये लाई कर रहा है इस पॉइंट पे, तो जो आपका आर्ग्यूमेंट होगा दैट इज गोइंग टू बी पाई। मैम ये याद कैसे रहेगा, जब आपको कंसेप्ट वीडियो मैंने बताया था ना, तब हमने डिस्कस किया था कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, ठीक है, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है और x अगर ग्रेटर देन 0 है तो थीटा बेसिकली 0 होगा, और x अगर लेस देन 0 है तो थीटा बेसिकली पाई होगा। ये हमने डिस्कस किया था। ये ऐसे कैसे हो जाता है, देखो अगर x पॉजिटिव है तो यहाँ पे आप 0 लेते हो, थीटा आर्ग्यूमेंट विल बी 0, पॉजिटिव x एक्सिस पे है तो, राइट। फिर अगर x आपका नेगेटिव है तो यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल क्या है, पाई, तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या होगा, पाई। तो जब आप x नेगेटिव लेते हो, जब x आपको नेगेटिव गिवन है, राइट, दैट मीन्स आपका जो थीटा होगा वो पाई होगा, ठीक है, क्लियर है सबको, राइट। सो प्योरली रियल के केस में इस तरीके से आर्ग्यूमेंट निकालना है, ये देखना है कि बेसिकली आपका x कैसा है। अगर x पॉजिटिव है यहाँ पे है तो थीटा 0 होगा, आर्ग्यूमेंट 0 होगा। अगर x आपका नेगेटिव है, अगर x आपका नेगेटिव है तो थीटा आपका क्या होगा, पाई होगा, ठीक है जी, क्लियर है सबको, राइट। तो इसको हटा सकते हैं अपन यहाँ से। तो ये चीज आपको पता चल गई, तो यहाँ से आपने इसको हटाया, सो आपको जो आर्ग्यूमेंट मिल गया, आपको जो थीटा मिल गया दैट इज इक्वल टू पाई। अब बस आपको पोलर फॉर्म में लिखना है। सो पोलर फॉर्म में z क्या होगा, z इज इक्वल टू r, यहाँ पे लिखोगे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ लिखोगे z इज इक्वल टू r, r क्या है आपके पास 3, तो आप लिखेंगे 3 कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई।
क्लियर है सबको? सो इस तरीके से आपने पोलर फॉर्म में लिख दिया। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर है, कोई भी समस्या नहीं है इसमें। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो अगर प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी होता है ना, तो ऐसे वाले केस में थीटा अलग तरीके से निकाला जाता है। आई होप आप लोगों ने कंसेप्ट वीडियो को ध्यान से देखा है, वहां पे हमने डिस्कस किया था एक्स पॉजिटिव है तो थीटा 0 है, एक्स नेगेटिव है तो थीटा आपका पाई है। ठीक है, ये प्योरली रियल हो गया। प्योरली इमेजिनरी वाला क्वेश्चन आएगा तो वो वाला कंसेप्ट भी आपको रिकॉल करा दूंगी मैं। ठीक है, सो आई होप क्वेश्चन 6 में कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले सवाल पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है √3 प्लस आयोटा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि लेट z इज इक्वल टू √3 प्लस आयोटा। ठीक है, आपको तो पोलर फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले आप r निकालेंगे। r क्या होगा? मॉड ऑफ z। मॉड ऑफ z मतलब कैसे निकालोगे आप? अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सो रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब √3 स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि r इज इक्वल टू मॉड z इज इक्वल टू अंडर रूट √3 का स्क्वायर क्या होगा जी? 3। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। सो 3 + 1 = 4। सो r आ रहा है आपके पास √4 एंड √4 का मतलब क्या होता है? √4 का मतलब बेटा 2 होता है। सो r इज इक्वल टू 2 आपके पास आ गया। इसके बाद हम बात करेंगे, हमको r मिल गया। अब हम चलते हैं अपने आर्ग्यूमेंट को निकालने के लिए। सो आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है थीटा। थीटा कैसे निकालेंगे? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ना तो प्योरली रियल है ना प्योरली इमेजिनरी है, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे आप। सबसे पहले अपने क्वेश्चन को देखो, दिस इज √3 प्लस आयोटा। यहाँ पे आप लोग साइन को स्टडी कर लो कि x और y का साइन क्या है। x हमेशा रियल पार्ट है, y हमेशा इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पे जो साइन है दैट इज पॉजिटिव। x एंड y दोनों पॉजिटिव हैं, दैट मीन्स इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब आप निकालेंगे अल्फा। सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z। दिस इज अल्फा। अल्फा क्या होगा आपका? tan इनवर्स यहाँ पे मॉड्यूलस का साइन बना लेना क्योंकि पॉजिटिव ही होगा वो। अल्फा क्या होगा? tan इनवर्स मॉड्यूलस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z। सो दिस इज योर अल्फा। ठीक है, चलो जी। सो यहाँ पे देखेंगे अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड्यूलस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है? आयोटा का कोएफिशिएंट दैट इज 1। रियल पार्ट ऑफ z क्या है? √3। सो आपको मिला tan इनवर्स मॉड्यूलस 1/√3। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अल्फा क्या है आपके पास? tan इनवर्स 1/√3। तो 1/√3 क्या होता है? 1/√3 इज 30, राइट? 1/√3 1√3 1/√3 इज 30। 30 का मतलब है बेटा π/6। ठीक है जी, क्लियर? अल्फा π/6 आ गया। अभी आर्ग्यूमेंट नहीं आया है, अभी थीटा नहीं आया है। आप देखोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है? अल्फा ही होता है। सो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू अल्फा ओनली। तो जो पोलर फॉर्म है दैट इज z इज इक्वल टू r। यहाँ पे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, बस उठा के वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो z इज इक्वल टू r। r क्या है आपके पास? नॉट रूट, ओनली 2, क्योंकि 3 + 1 = 4 एंड √4 आपका 2 होता है। तो z इज इक्वल टू 2। यहाँ पे आप लिखेंगे cos थीटा क्या है? थीटा इज अल्फा ओनली, दैट मीन्स π/6। तो आप यहाँ पे लिखेंगे π/6 प्लस आयोटा साइन, यहाँ पे लिखोगे आप लोग π/6। इसके साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप क्वेश्चन 7 में कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर विद दिस क्वेश्चन? कोई दिक्कत तो नहीं है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। डन? चलो बेटा आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्योरली इमेजिनरी क्वेश्चन है, इसको पोलर फॉर्म में लिखना है तो अच्छी बात है। सबसे पहले नाम दो, तो z इज इक्वल टू आयोटा हो जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे? आप निकालेंगे r का मतलब है मॉड ऑफ z। मॉड ऑफ z का मतलब क्या है? अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट इसमें है नहीं, इमेजिनरी पार्ट कौन है? आयोटा का कोएफिशिएंट दैट इज 1। तो 1 का स्क्वायर तो बेटा 1 होता है और अंडर रूट 1 आपके पास 1 ही आ जाता है। ठीक है, ठीक है जी। सो ये हो गया मॉड्यूलस। अब निकालना है आपको आर्ग्यूमेंट, मतलब थीटा निकालना है आपको। अब देखो यहाँ पे भी आपको कोई क्वाड्रेंट नहीं मिलेगा, राइट? अगर मैं इसको कंपेयर करूं, हम जानते हैं कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y होता है। तो जो क्वाड्रेंट यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो x, y होगा।
ठीक है। यहाँ पे अगर मैं जाऊँ इसको देखने कि z इज इक्वल टू आयोटा है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा x वाला पॉइंट क्या है 0, और जो y है दैट इज आयोटा का कोएफिशिएंट, एंड आयोटा का कोएफिशिएंट इज 1, मतलब 0,1। और जब जाके इसे मैं कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करूंगी तो 0,1 कहाँ आएगा जी, यहाँ पे आएगा, y एक्सिस पे आएगा। और जब भी आपका क्वेश्चन प्योरली इमेजिनरी होता है तो y अगर पॉजिटिव है तो थीटा आपका π/2 होता है, और y अगर लेस देन 0 है तो थीटा आपका -π/2 होता है। यहाँ पे y मतलब कौन है, आयोटा का कोएफिशिएंट दैट इज 1 पॉजिटिव है, तो जो मेरा थीटा होगा, आप खुद देखो, यहाँ पे 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, और यहाँ पे होता है -π/2। तो हमारा y कैसा है, पॉजिटिव, मतलब हमारा जो आर्ग्यूमेंट होगा दैट इज π/2। तो यहाँ पे हमारा थीटा कितना निकल के आ रहा है, हमारा थीटा निकल के आ रहा है π/2, हमको थीटा मिल गया। अब पोलर फॉर्म क्या है, पोलर फॉर्म होता है z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। उठा के वैल्यू रखो। सो z इज इक्वल टू r क्या है बेटा, r क्या है, r है 1। सो यहाँ पे लिखा 1, दिस इज cos थीटा मतलब π/2 प्लस आयोटा साइन थीटा मतलब π/2। इसके साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किस तरीके से हम लोगों ने प्योरली इमेजिनरी वाले क्वेश्चन को भी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो अगर ये कभी भी ऐसा हो जाता है ना कि प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी आता है, तो आप देखो अगर आपका x पॉजिटिव है तो थीटा 0 होगा, y मतलब प्योरली इमेजिनरी है, y पॉजिटिव है, थीटा π/2 होगा, प्योरली रियल है, x नेगेटिव है तो थीटा आपका पाई होगा। ठीक है, प्योरली इमेजिनरी है, y नेगेटिव है अगर आपका, तो थीटा विल बी -π/2। इस तरीके से आपको आर्ग्यूमेंट याद भी हो जाएंगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लोगे। सो आई होप क्वेश्चन 8 में कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, आगे क्या चले, हमारी एक्सरसाइज 4.2 हो जाती है पूरी तरीके से कंप्लीट, राइट। सो स्टूडेंट्स, अगर कभी भी कोई भी वीडियो लेक्चर फाइंड करने में आपको प्रॉब्लम जाती है तो याद रखिएगा, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे जाइए, अपने क्लास को सिलेक्ट कीजिए, फिर उस रिस्पेक्टिव क्लास में आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उस सब्जेक्ट को जाके सिलेक्ट कर लो। फिर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारे चैनल पे जितने भी वीडियोस अवेलेबल हैं वो सब कुछ आपको मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, बस लिंक पे कर देना है क्लिक, और टीचर्स आपको मिल जाएंगे पढ़ाते हुए। इसके साथ स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।